गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम मैनेजर इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग की 15 ई लेक्चर की क्लास ले रहे हैं जो कि रिलेटेड है आइसोक्वेंट कर्व से। सबसे पहले आज लेक्चर के नाम समझेंगे आइसोक्वेंट कर्व क्या होता है। हमने पिछले लेक्चर में भी आइसोक्वेंट कर्व के बारे में सुना। द टर्म आइसोक्वेंट और आइसो प्रोडक्ट इज कंपेयर ऑफ टू वर्ड्स। आइसो मीन्स इक्वल और क्वेंट मीन्स क्वांटिटी और प्रोडक्ट मीन्स आउटपुट। अगर हम आइसोक्वेंट और आइसो प्रोडक्ट को कंपोज करें टू वर्ड्स के अंदर तो आइसो का मतलब होता है इक्वल और क्वेंट का मीन्स होता है क्वांटिटी। और आइसो प्रोडक्ट की बात करें तो आइसो मतलब होता है इक्वल और प्रोडक्ट का मीन्स होता है आउटपुट। इसका मतलब ये हुआ कि जो इक्वल क्वांटिटी है और जो इक्वल प्रोडक्ट है वो डिफरेंट फैक्टर्स की नीड टू प्रोड्यूस आर गुड्स। दिस फैक्टर्स में बी सब्सटीट्यूट फ्रॉम वन अनदर। अगर हम समझें तो हम ये कह सकते हैं कि ये क्या है, इक्वल क्वांटिटी और इक्वल प्रोडक्ट है। जो डिफरेंट फैक्टर्स की हमें नीड होती है जब हम कोई गुड को प्रोड्यूस करते हैं तो उन फैक्टर्स को हम एक दूसरे से सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। तो ए गिवन क्वांटिटी ऑफ आउटपुट में बी प्रोड्यूस्ड विद द डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर। आइसोक्वेंट कर्व आर आल्सो known as the equiproduct, isoproduct or production indifference curve, since it is an extension of the indifference curve analysis from the theory of consumption to the theory of production। अगर हम देखें कि जो गिवन क्वांटिटी है हमारे आउटपुट की वो प्रोड्यूस करनी है तो हमें डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स को लेना होता है। तो जो आइसोक्वेंट कर्व है उसको हम इक्वल प्रोडक्ट, आइसो प्रोडक्ट और प्रोडक्ट इंडिफरेंस कर्व भी कहते हैं। इसके एक्सटेंशन में हम ये देखते हैं कि जो इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस है वो थ्योरी है किसी कंजप्शन की, थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन तक। Thus an isoproduct or isoquant curve is that curve which shows the different combination of two factors yielding the same total output, like indifference curve. Isoquant curve also slopes down from left to right. The slope of the isoquant curve expresses the marginal rate of technical substitution. अगर हम देखें तो जो आइसो प्रोडक्ट और आइसोक्वेंट कर्व है वो एक कर्व है जहाँ पे हम शो करते हैं अपने डिफरेंट कॉम्बिनेशन दो फैक्टर्स के जो यील्ड करते हैं सेम टोटल प्रोडक्ट को। इसके अंदर हम इंडिफरेंस कर्व या आइसोक्वेंट कर्व बनाते हैं जिसका जो स्लोप होता है वो डाउनवर्ड होता है, मीन्स लेफ्ट से राइट की तरफ होता है। तो जो स्लोप है उसको हम आइसोक्वेंट कर्व से एक्सप्रेस करते हैं जिसमें हम मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन को इंक्लूड करते हैं। तो अगर हम डेफिनेशन देखें आइसोक्वेंट या आइसो प्रोडक्ट कर्व की, तो आइसो प्रोडक्ट कर्व शो द डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू मेजर्स विच अ फर्म कैन प्रोड्यूस इक्वल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। आइसो प्रोडक्ट कर्व क्या है कि ये हमें बताता है, शो करता है कि क्या डिफरेंट कॉम्बिनेशन हम रिसोर्सेज के ले रहे हैं अपनी फर्म के अंदर जब हम किसी इक्वल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर रहे हैं। आइसो प्रोडक्ट कर्व शोज द डिफरेंट इनपुट कॉम्बिनेशन दैट विल प्रोड्यूस अ गिवन आउटपुट। आइसो प्रोडक्ट कर्व शो करता है उन डिफरेंट इनपुट कॉम्बिनेशंस को जो कि हम प्रोड्यूस कराने में अपने आउटपुट में लगाते हैं। An isoquant curve may be defined as a curve showing the possible combination of the two variable factors that can be used to produce the same total product। जो आइसोक्वेंट कर्व है उसको हम इस तरीके से डिफाइन करते हैं कि एक ये कर्व वो होता है जो शो करता है उन पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू वेरिएबल फैक्टर्स के जिनका यूज़ हम प्रोडक्शन के अंदर लेते हैं किसी गुड्स को टोटल प्रोडक्ट में प्रोड्यूस करने के लिए। आइसोक्वेंट कर्व शो करता है उन पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट्स को जो कि फिजिकली कैपेबल हैं किसी गिवन लेवल ऑफ आउटपुट को प्रोड्यूस करने के लिए। तो ये जो सारी आपने डेफिनेशन पढ़ी ये कुछ इकोनॉमिस्ट ने दी है, जैसे कि फर्स्ट जो डेफिनेशन है वो बिलियास ने दी है, सेकंड जो डेफिनेशन है हमारी वो सैमुअल्सन ने दी है, थर्ड जो हमारी डेफिनेशन है वो पीटरसन ने दी है और लास्ट वाली किसने दी है, फेरगुसन ने। तो अगर जब आप एग्ज़ाम में किसी प्रोफेसर या किसी पर्टिकुलर थ्योरी बेस्ड पर्सन से अगर आप उसको डेफिनेशन को अच्छा एक्सप्लेन करेंगे तो मार्क्स आपके ज़्यादा अच्छे आ सकते हैं। अगर हम एजम्पशन देखें तो आइसोक्वेंट कर्व की क्या क्या एजम्पशंस होंगी, तो पहला जो पॉइंट है हमारा वो है टू फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्ट्स, ओनली टू फैक्टर आर यूज्ड टू प्रोड्यूस अ कमोडिटी। जब हम एजम्पशन देखते हैं तो आइसोक्वेंट कर्व के अंदर हम दो फैक्टर्स लेते हैं प्रोडक्शन के लिए और जो दो फैक्टर्स हम यूज़ करते हैं किसी कमोडिटी को प्रोड्यूस करने के लिए। डिविजिबल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इनटू स्मॉल पार्ट्स। हम क्या करते हैं जो भी हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं उनको स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं जिसको हम कह सकते हैं ये हमारे डिविजिबल फैक्टर है। थर्ड क्या है, कांस्टेंट टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन इज कांस्टेंट और इज़ नॉन एज बिफोर हैंड। अगर जो हम टेक्निक यूज़ करते हैं प्रोडक्शन के अंदर उसको हम कांस्टेंट रखते हैं जिसको हम बिफोर हैंड भी कह सकते हैं। मीन्स कि हमें आइसोक्वेंट कर्व के अंदर जो अपनी टेक्निक है उसको कांस्टेंट रखना होता है किसी फॉर्म के अंदर। Possibility of technical substitution, the substitution between the two factors is technically possible, that is production function is of variable proportion rather than the fixed proportion। अगर हम पॉसिबिलिटी देखें तो यहाँ पे टेक्निकल सब्सटीट्यूशन की पॉसिबिलिटी होती है। ये सब्सटीट्यूशन क्या है कि जो फैक्टर्स
के अगर बीच में देखें कि क्या टेक्निकल पॉसिबिलिटी है, तो जो प्रोडक्शन फंक्शन है हमारे वेरिएबल प्रोपोर्शन से ज़्यादा फिक्स्ड प्रोपोर्शन पे होता है। लास्ट पॉइंट क्या है हमारा, एफिशिएंट कॉम्बिनेशन अंडर द गिवन टेक्निक फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कैन बी यूज विद द मैक्सिमम एफिशिएंसी। अगर हम देखें कि जो भी हम फैक्टर्स ले रहे हैं, जो भी हम दो फैक्टर्स ले रहे हैं वो एक एफिशिएंट कॉम्बिनेशन है, तो हम ये देखते हैं कि इस टेक्निक के अंदर मीन्स आइसोकरेंट कर्व के अंदर जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को हम यूज़ कर रहे हैं वो हम अपनी मैक्सिमम एफिशिएंसी के लिए कर रहे हैं। तो जो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आइसो प्रोडक्ट शेड्यूल बताया गया है, तो हम मान रहे हैं कि हमारे जो दो फैक्टर्स हैं वो इनपुट के अंदर वो लीवर और कैपिटल है। तो जो आइसो प्रोडक्ट शेड्यूल है डिफरेंट कॉम्बिनेशंस का, दो इनपुट का, तो सेम लेवल के हमें आउटपुट दे रहे हैं। तो अगर हम देखें तो हमने कॉम्बिनेशन बनाया है कि ए कॉम्बिनेशन है, बी है, सी है, डी है और ई है। और अगर हम देखें तो जो हमारे इनपुट्स हैं लेबर और कैपिटल, उनकी यूनिट्स मैंने यहाँ पे लिख रखी है। तो हम ये देख रहे हैं कि एक एक को तो मैं क्या कर रहा हूँ, इंक्रीज़ कर रहा हूँ। जैसे यूनिट ऑफ लेबर को आप देख रहे हैं मैं इंक्रीज़ कर रहा हूँ 1 2 3 4 5, और यूनिट ऑफ कैपिटल को मैं क्या कर रहा हूँ, डिक्रीज़ कर रहा हूँ। किसके प्रोपोर्शन में, लेबर के प्रोपोर्शन में दूसरी चीज़ को कम कर रहा हूँ। तो हम देख रहे हैं कि जो हमने डिफरेंट कॉम्बिनेशन लिए हैं दो इनपुट्स के, लेबर और कैपिटल के, तो उनका हमने कॉम्बिनेशन बना लिया कि पहले कॉम्बिनेशन में मीन्स एक कॉम्बिनेशन में हम यूनिट ऑफ लेबर ले रहे हैं 1 और यूनिट ऑफ कैपिटल ले रहे हैं 15, तो भी वो हमें 200 का आउटपुट दे रही है। बी कॉम्बिनेशन में हम बनाया तो उसमें हमने लेबर बढ़ा दी, कैपिटल कम कर दिया, फिर भी वो कितने आउटपुट को दे रहे हैं, सेम आउटपुट को दे रहे हैं। सी कॉम्बिनेशन देखा तो सी कॉम्बिनेशन में हमने लेबर 3 ली है और कैपिटल हमारा 8 है, मीन्स कम कर दिया हमने, तभी भी हमारे पास क्या है, आउटपुट सेम आ रहा है। मीन्स कि जो भी हम कॉम्बिनेशन ले रहे हैं उसमें एक को तो हम क्या कर रहे हैं, एक इनपुट को तो इंक्रीज़ कर रहे हैं और दूसरे को कम कर रहे हैं, लेकिन जो कॉम्बिनेशन हम लेंगे उसमें हमें सेम आउटपुट मिलेगा। ठीक है, तो यही हमें इस टेबल के थ्रू बताया हुआ है, आप एक बार देख लेना इस टेबल को। तो द टेबल शोज द 5 कॉम्बिनेशन ऑफ लेबर यूनिट एंड यूनिट ऑफ कैपिटल इज द सेम लेवल ऑफ आउटपुट 2 मीटर ऑफ क्लॉथ। दस 2 मीटर ऑफ क्लॉथ कैन बी प्रोड्यूस बाय द कंबाइनिंग। अगर हम टेबल देखें तो टेबल के अंदर शो किए गए हैं लेबर यूनिट और यूनिट ऑफ कैपिटल के 5 कॉम्बिनेशन सेम लेवल ऑफ आउटपुट में। तो हम देख रहे हैं कि जो सेम लेवल ऑफ आउटपुट है हमारा वो 200 मीटर ऑफ क्लॉथ को प्रोड्यूस करने का है। तो जो 200 मीटर हम क्लॉथ प्रोड्यूस कर रहे हैं उसमें हम किस किस तरीके से कॉम्बिनेशन ले रहे हैं कि अगर हम एक कॉम्बिनेशन में देखें तो वहाँ पे हम पहली 1 यूनिट लेबर की ले रहे हैं, 15 यूनिट कैपिटल के ले रहे हैं, और सेकंड कॉम्बिनेशन में हम 2 यूनिट लेबर के ले रहे हैं, 11 यूनिट कैपिटल के ले रहे हैं। सी कॉम्बिनेशन में 3 यूनिट लेबर के ले रहे हैं, 8 यूनिट हम कैपिटल के ले रहे हैं, और लास्ट में हम क्या कर रहे हैं, डी में क्या कर रहे हैं कि 4 यूनिट हम लेबर के ले रहे हैं और 6 यूनिट कैपिटल के ले रहे हैं, और ई कॉम्बिनेशन में हम 5 यूनिट लेबर के ले रहे हैं और 5 यूनिट ऑफ कैपिटल किसके ले रहे हैं, कैपिटल की। तो हम देख रहे हैं कि हम जितने भी हमने कॉम्बिनेशंस बनाए ए बी सी डी ई, तो उसमें हमें सेम लेवल का आउटपुट मिल रहा है। मीन्स हमें सेम आउटपुट इसमें दिख रहे हैं, तो 200 का हमें आउटपुट मिल रहा है। तो मीन्स हमने एक इनपुट को तो क्या किया है, इंक्रीज़ किया है, और दूसरे इनपुट को डिक्रीज़ किया है। तो आज के लेक्चर के अंदर हमने आइसोकरेंट कर्व के बारे में पढ़ा। आइसोकरेंट कर्व क्या होता है, इसके आगे हम इसी को ही कंटिन्यू करेंगे इसी लेक्चर को। तो मैं आइसोकरेंट कर्व आपको एक बार दोबारा बता देता हूँ कि जो आइसोकरेंट और आइसो प्रोडक्ट है उसका मतलब है इक्वल क्वांटिटी या इक्वल आउटपुट। तो अगर हम जो भी कॉम्बिनेशंस ले रहे हैं अपने फैक्टर्स का, उससे हमें इक्वल या आउटपुट मिलना चाहिए या इक्वल क्वांटिटी हमें मिलनी चाहिए। तो हम इस तरीके के कॉम्बिनेशन लेते हैं। तो अगर मैंने देखा कि अगर हम आइसोकरेंट कर्व में देख रहे हैं तो हमने 2 फैक्टर्स लिए, लेबर और कैपिटल। तो एक बार मैं क्या करूँगा, मैं लेबर और फैक्टर से कुछ कॉम्बिनेशंस बना लूँगा। एक में मैं क्या करूँगा, एक फैक्टर को तो इंक्रीज़ कर दूँगा और दूसरे फैक्टर को डिक्रीज़ कर दूँगा, और दोनों को कंबाइन देखूँगा, कॉम्बिनेशन देखूँगा, तो वह मुझे सेम लेवल के क्या दे रहे हैं, आउटपुट दे रहे हैं। तो उसके अंदर हम आइसोकरेंट कर्व को उस टॉपिक के अंदर समझते हैं। उसके बाद हमने डेफिनेशन पढ़ी यहाँ पे आइसो प्रोडक्ट कर्व की। तो हमने भी वहाँ पे यही देखा कि जो आइसो प्रोडक्ट कर्व है वो शो करता है उन डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट के जो कि हम फॉर्म के अंदर प्रोड्यूस इक्वल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए करते हैं। इसके बाद हमने कुछ अजम्पशंस पढ़ी। अजम्पशन में हमने देखा कि हम जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लेते हैं उसमें 2 फैक्टर्स हमें लेना पड़ता है आइसोकरेंट कर्व के अंदर। और अगर हम देखें तो वो दूसरा क्या है, डिवीजन फैक्टर। मीन्स के जो फैक्टर हम प्रोडक्शन लेते हैं उनको हम डिवाइड कर सकते हैं स्मॉल पार्ट्स के अंदर। जो टेक्निक हम यूज़ करते हैं आइसोकरेंट कर्व के अंदर वो कांस्टेंट रखनी होती है, और इसके अंदर पॉसिबिलिटी देखते हैं हम अपने टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन की, और हम जो हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उसका मैक्सिमम एफिशिएंसी से यूज़ करते हैं। उसके बाद हमने शेड्यूल पढ़ा, और शेड्यूल में हमने देखा कि हमने कुछ कॉम्बिनेशंस बना रखे थे। यहाँ पे 2 फैक्टर लिए हैं हमने, लेबर एंड कैपिटल, और उसके अकॉर्डिंग हमने हर एक कॉम्बिनेशन में
डिफरेंट डिफरेंट तरीके के इनपुट्स ले रहे हैं, तो जो कि हमें सेम लेवल का आउटपुट हमें दे रहे हैं। तो आज के लेक्चर के अंदर इतना ही। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।